नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है आसान रास्ता। इसे लिखा है यशपाल जैन ने। द्वितीय महायुद्ध के दिनों की घटना है। उन दिनों यातायात की बड़ी कठिनाइयाँ थीं। रेलें घंटों देर से आती थीं और कभी-कभी रेल का टिकट मिलना बंद हो जाता था। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से टिक्कमगढ़ जा रहा था। आगरा में हमें अपने कुछ संबंधियों से मिलना था, इसलिए किसी गाड़ी से वहाँ पहुँचे। आगरा से मेल द्वारा ललितपुर जाने का निश्चय किया, जो टिक्कमगढ़ का रेलवे स्टेशन था। रेल में बैठने के लिए राजा की मंडी पहुँचे। मेल के आने में थोड़ी ही देर थी। मैंने पत्नी से सामान संभालने को कहा और स्वयं टिकट लेने चला गया। टिकट घर पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि ललितपुर का टिकट बंद है। इतने में गाड़ी आ गई। मैं उल्टे पैरों दौड़ा कि कहीं पत्नी रेल में सामान न रखवा ले। प्लेटफॉर्म पर आया तो मेरी आशंका ठीक निकली। पत्नी एक डिब्बे में अधिकांश सामान रखवा कर अंदर जा चुकी थीं। मैंने कुली से सामान उतारने को कहा, पर बिस्तर पेटियां इतनी फंस गई थीं कि उन्हें निकालना आसान न था। गाड़ी वहाँ बहुत देर रुकती थी और भीड़ का ठिकाना न था। अब क्या हो? हार कर बाकी चीज़ें भी अंदर डलवाएं। मैंने भीतर जाकर सामान संभाला तो बच्ची की गद्दी और रबर आदि का बंडल नहीं दिखाई दिया। मैंने कुली से तलाश करने को कहा। पत्नी ने भी इधर उधर खूब खोजा, पर कहीं न मिला। कुली ने बाहर देखा तो वहाँ भी नहीं था। उसी परेशानी में गाड़ी ने सीटी दे दी। टिकट के संबंध में गार्ड को सूचित करना रह गया। मज़े की बात यह हुई कि जिस बंडल के लिए इतनी हैरानी हुई थी, वह मेरी बगल में था। झांसी तक बराबर भीड़ रही। वहाँ पर जैसे ही कुछ लोग उतरे, मैं बाहर आया और सीधा गार्ड के पास गया। उसे सारी बात बताकर मैंने टिकट चेकर से टिकट बनवा देने को कहा। गार्ड बोला, आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हैं? यहाँ गाड़ी बहुत देर रुकती है, जाइए टिकट ले आइए। पर हम लोग तो आगरा से आ रहे हैं, मैंने कहा। वह बोला, कोई बात नहीं, जाइए, देर मत कीजिए। मैं वहाँ से दौड़ा। ज्यों ही फाटक पर पहुँचा कि थोड़ी दूर पर खड़े टिकट कलेक्टर ने आवाज़ दी, कहाँ जाते हैं? टिकट लेने, गार्ड ने कहा है। मैंने जवाब दिया। सुनिए, वह बोला, पर मेरे पास रुकने का समय कहाँ था? मैं दौड़ा दौड़ा बुकिंग ऑफिस पहुँचा। संयोग से टिकट मिल गए। लेकर लौटा, पर टिकट कलेक्टर फाटक पर खड़ा मेरी राह देख रहा था। मेरे पास आते ही वह बोला, टिकट दिखाइए। मैंने टिकटें उसे दे दी। टिकटों को देखते हुए उसने पूछा, कहाँ से आ रहे हैं? मैं समझ गया कि उसके मन में क्या है। मैंने कहा, आपको उससे क्या? जी नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। वह गंभीर होकर बोला। मैंने कहा, मुझे हैरान न कीजिए, मेरी गाड़ी छूट जाएगी, लाइए टिकट दीजिए। आप समझ लीजिए कि मैं यहीं से जा रहा हूँ। पर उसने टिकट नहीं दिए। बोला, मेरे साथ आइए। वह मुझे प्लेटफॉर्म पर ले गया और मेरे देखते देखते उसने 3-4 टिकट चेकर इकट्ठे कर लिए। उसने बोला, इन महाशय को देखिए। मैं पूछता हूँ कि कहाँ से आ रहे हैं, तो यह ठीक से जवाब नहीं देते। सबने मेरी ओर देख कर कहा। मुझे चुप देखकर टिकट कलेक्टर बोला, अच्छा, आप इन सबके सामने कह दीजिए कि आप यहीं से जा रहे हैं। मैंने कहा, आप लोग बेकार की बात कर रहे हैं। जब मेरे पास टिकट है तो आपका सवाल करना एकदम बेमानी है। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा, वह अपनी पर। झगड़ा उसी डिब्बे के सामने हो रहा था जिसमें हम लोग बैठे थे। मेरी पत्नी ने मुझे रेल बाबुओं से घिरा देखा तो वह उतर कर वहाँ आ गई। टिकट कलेक्टर कह रहा था, आपको बताना ही होगा कि कहाँ से आ रहे हैं। मैं कह रहा था, आप बेकार का सवाल पूछ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि हमारा पास टिकट है या नहीं। गाड़ी छूटने का समय हो रहा था। मेरे पास टिकट थे, अतः टिकट कलेक्टर कुछ भी कर नहीं सकता था। उसने मेरी ओर इस तरह से देखा मानो वह कहता हो, तुम झूठे हो, पर खैर मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ। उसने टिकट मुझे लौटा दिए। टिकट लेकर जब हम डिब्बे की ओर बढ़े तो मैंने अनुभव किया मेरे सिर पर जाने कितना बोझ रखा है। परिस्थिति से बचने के लिए मैंने जो आसान रास्ता अंगीकार किया था वह गलत था। गाड़ी चलने पर सहसा एक विचार मन में आया और मैं कांप उठा। यदि वह टिकट कलेक्टर हमारे साथ डिब्बे में आ गया होता और उसने साथ के मुसाफिरों से पूछताछ की होती तो हमारी क्या हालत हुई होती। धन्यवाद।